हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक हिस्टोरिकल इवेंट, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में जिसकी भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका रही है, दांडी मार्च डे। दांडी मार्च डे ये है क्या, आइए जानते हैं। बेसिकली दांडी मार्च डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया on 12th of March to commemorate the salt satyagraha as a non-violence campaign run by महात्मा गांधी। दांडी मार्च डे इंडिया में हर साल मनाया जाता है 12 मार्च को यादगार के तौर पर सॉल्ट सत्याग्रह को याद रखने के लिए एज नॉन वायलेंस कैंपेन, जिसे लीड खुद महात्मा गांधी जी ने किया था। बेसिकली सॉल्ट पर ब्रिटिश हुकूमत टैक्स लेती थी और आम आदमी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक बनाया और उनके साथ हजारों का मजमा था। नमक कानून तोड़ने की वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों पर कड़ी सख्ती करी और महात्मा गांधी के साथ कई नेताओं और जनता को जेल भी जाना पड़ा। आइए थोड़ा और जानते हैं दांडी मार्च के बारे में। 12th March was the date on which the original Dandi March, which was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by Mahatma Gandhi. As I have told you, 12 मार्च वो डेट है जब असल दांडी मार्च हुआ, जो कि नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था कॉलोनियल इंडिया में, जिसे महात्मा गांधी ने खुद लीड किया। और इसमें आम जनता ने पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए नमक कानून को तोड़ा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। Dandi March and the Dandi Satyagraha was an act of non-violent civil disobedience in colonial India. The march spanned 240 miles, यानी 390 किलोमीटर from Sabarmati Ashram to Dandi, which was called Navsari at that time, now in the state of Gujarat. ये मार्च 390 किलोमीटर तक फैला हुआ था साबरमती से डांडी तक, जो कि उस वक्त नवसरी कहलाता था। अब ये जगह गुजरात में है। The 24-day march lasted from 12th March 1930 to 5 April 1930 as a direct action campaign of tax resistance and non-violence protest against the British salt monopoly. ये मार्च 24 दिन तक चला, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ये मार्च सीधी कार्रवाई थी नमक कर के खिलाफ और एक अहिंसक विरोध था ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली के खिलाफ। ब्रिटिश हुकूमत क्या करती थी, सॉल्ट खुद बनाती थी और आम जनता को ये अधिकार नहीं था। बेसिकली महात्मा गांधी जी ने खुद नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा और उनको देखा देखी हजारों का मजमा जुट गया और सबने नमक बनाया और इसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, दिस वॉज वेयर साबरमती आश्रम वॉज लोकेटेड। यहाँ से वो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ और दांडी मार्च तक लोग पहुंचे। दांडी मार्च क्या था, स्टार्टेड विद 78 सत्याग्रहीज, 78 प्रोटेस्टर्स थे उस टाइम पे। पर फिर क्या हुआ, लगभग 50,000 प्रोटेस्टर्स ने बापू को फॉलो किया, मतलब 50,000 लोग कम से कम इस सत्याग्रह में जुड़ गए। पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड वॉक्स ऑफ लाइफ ज्वाइन, हर उम्र के लोग, बच्चे सब इस सत्याग्रह में जुड़ गए। 16 ईयर ओल्ड विट्ठल लीलाधर ठक्कर वॉज द यंगेस्ट। ये जो व्यक्ति थे ये सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति थे जो सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट वॉज कॉल्ड अ वाइट फ्लोइंग रिवर एज ऑल द सत्याग्रहीज वोर वाइट खादीज। तो सब ने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। नाउ क्या कंट्रीब्यूशन है दांडी मार्च का इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में? दांडी मार्च का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इंडिया के स्वतंत्र संग्राम में। द दांडी मार्च holds immense significance in India's freedom struggle, symbolizing a pivotal moment in the fight against the British colonial rule. The act of civil disobedience against the unjust salt tax garnered widespread attention and support, putting pressure on the British colonial administration. So, as I've told you, it was a very significant step and सिंबलाइजिंग अ सेंट्रल मूवमेंट। और ये दांडी मार्च सिंबल है एक केंद्रीय घटना का अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध में। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था नमक कर के खिलाफ, इसने दूर दूर तक फैल कर लोगों की तवज्जो और उनका सपोर्ट हासिल किया। इससे ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश शासन पर बहुत दबाव पड़ा और जनता को अपनी ताकत का एहसास भी हुआ।
The act of civil disobedience, emphasizing the truth and non-violence, became a turning point, pressuring the British colonial administration and inspiring a wave of nationalism. ये मूवमेंट जो सच और अहिंसा पर आधारित था, वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने ब्रिटिश शासन पर दबाव डालने के साथ देशभक्ति की लहर भी लोगों में दौड़ाई. The Dandi March legacy endures as a powerful symbol of peaceful resistance, sacrifice for a noble cause, and a key milestone in India's journey towards independence. दांडी मार्च की जो ये यात्रा की परंपरा थी, एक ताकतवर चिन्ह है. ये जो दांडी मार्च की यात्रा की परंपरा है, एक ताकतवर चिन्ह है कि कैसे महात्मा गांधी जी ने शांति से विरोध किया और कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने एक महान कार्य के लिए बलिदान दिए, और ये एक माइलस्टोन था इन इंडियाज जर्नी टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस. बात सिर्फ कर की नहीं थी, बात सिर्फ टैक्स की नहीं थी, बात थी नाइंसाफी की, जुल्म की, भेदभाव की जो हिंदुस्तानियों के साथ होता आ रहा था. और दांडी मार्च उन सारे अत्याचारों का उबाल था जो स्वतंत्रता संग्राम का सदैव ऐतिहासिक पल बनकर पन्नों में अमर हो चुका है. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो. ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.